मम्मी, मैं मेरी फ्रेंड लिंसिया के घर जा रही हूँ, उसके हाउस ओपनिंग की पार्टी है। ओके? नो वेट रोजी, उसका घर बहुत ज्यादा दूर है, मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले जाने नहीं दे सकती। तुम अपने साथ अपने भाई को लेके जा सकती हो। अरे मम्मी नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये तो कितने टाइम तक नहाती भी नहीं है, इस वजह से इसको सारे भूत अट्रैक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से इसके पास आ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इसके साथ। बदतमीजी मत करो और चुपचाप जाओ उसके साथ। मैं कितने अच्छे से घर पे मूवी देख रहा था और ओह नो, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्यों, क्या हुआ? अरे उफ, पेट्रोल खत्म हो गया। वाह रोजी वाह, तुमने पेट्रोल भी नहीं भराया। बट ऐसे कैसे पेट्रोल खत्म हो गया? मैंने तो टंकी फुल कराई थी। तो मैं पी गया सारा पेट्रोल। मैं चेक करके आती हूँ। ओह नो, ये टंकी लीक कर रही थी। तभी तो बोलूं, मैंने पेट्रोल तो इतना सारा भराया था। अभी रास्ते में से सब लीक करते हुए सब पेट्रोल खत्म हो गया। अब शाम भी हो रही है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तू ही पनौती है, मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ होगा। अरे तू टेंशन मत ले, वहाँ पे दिख रहा है तुझे एक ढाबा है। हाँ, हम उस ढाबे में चलते, चाय पीते, उसके बाद आराम से सोचेंगे। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। चल। रोजी सोचो क्या करना है, शाम हो गई, अभी रात होने आ रही है। हाँ, शाम तो हो गई है। अरे वो क्या है? वो देख, वहाँ से रोशनी रोशनी आ रही है। कहीं वहाँ पे पेट्रोल पंप तो नहीं है? चल के देखते हैं। अरे नहीं रुको, वो पेट्रोल पंप नहीं है, वो एक भूतिया घर है। व्हाट? क्या? भूतिया घर? हाँ, वहाँ एक चिट्टी वाला भूत रहता है। क्या चिट्टी वाला भूत? मतलब उस घर में जो भी इंसान जाता है उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक खून से लिखी हुई चिट्ठी भी मिलती है। इसलिए उस घर में रहने वाले भूत को चिट्ठी वाला भूत कहते हैं। अरे तो उस चिट्ठी में लिखा क्या रहता है? कोई नहीं जानता कि उस चिट्ठी में क्या लिखा रहता है। किसी की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो चिट्ठी खोल के देख ले। सब भाग ही जाते हैं। ऐसे कैसे कोई भूत चिट्ठियाँ लिखता है? मैं तो जाके देखूंगी, मुझे पता करना है उस चिट्ठी में क्या लिखा रहता है। पागल है क्या तू? कोई नहीं जा रहा है वहाँ। तूने क्या सुना नहीं? अंकल ने क्या कहा कि वहाँ पे एक भूत रहता नहीं है। मानती है सबकी, कोई भूत चिट्ठियाँ लिखता होगा। मैं तो जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है रोजी। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं अकेले जा। अच्छा बाबा चल, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मम्मी मेरा गला काट देगी। बाप रे, कितना खंडर सा घर है ये। मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं पता नहीं। ये कैसी आवाज है रोजी? अरे ये सब ऐसी ही आवाजें होगी, सब इतने टाइम से बंद है ये घर, तो कितने जानवर होंगे छोटे मोटे। तू डर मत इतना, वो सब जानवरों की आवाज होगी। आई होप सो कि वो जानवरों की आवाज ही हो। प्लीज। ये क्या गिरा है? पता नहीं। उठा के दे मुझे। ये ले। ये तो वही चिट्ठी है शायद जिसकी वो बात कर रहा था। क्या? ओ नो। मुझे इसे खोल के देखना पड़ेगा। क्या पागल हो गई है कि तू? इसे खोलना नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं खोल रही हूँ इसे। क्या लिखा इसमें? क्या है बता। अरे इस पे देख क्या लिखा है खून से। क्या है? इस पे लिखा है हेल्प प्लीज। इसका मतलब कोई हमसे मदद मांग रहा है। शायद यहाँ पे कोई भूत वगैरह नहीं है, कोई हमसे यहाँ पे मदद मांगना चाहता है। कुछ भी रोजी, ऐसा सब कुछ नहीं है। ये किसी भूत की चाल है। तुम इस चाल में मत आओ, चलो यहाँ से प्लीज जल्दी। अरे नहीं रुक, ये सब कोई चाल नहीं हो सकती है भूत की। तू चल मेरे साथ, मुझे देखना ही होगा ये सब कहाँ से आया है। ये ऊपर वाले कमरे से शायद गिरा है, हमें वहाँ पे जाके देखना होगा। पर कुछ नहीं, चल। अरे ये कमरा तो लॉक है, तो फिर चिट्ठी कहाँ से गिरी है? बट देखा जाए तो इधर से ही गिरी हाँ। थी। अरे फिर से एक चिट्ठी गिरी, उठा के दे। अच्छा ये ले। क्या लिखा है पढ़ जोर से। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं ह्यूमन ही हूँ और मैं इसी कमरे में बंद हूँ जिस कमरे के बाहर आप खड़े हैं। क्या? इसका मतलब ये इस कमरे के अंदर है, बट ये कमरा तो लॉक है, हमें उसकी मदद करनी होगी प्लीज। हाँ। बट अब हम ये लॉक कैसे खोलें? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ इस लॉक को तोड़ने के लिए लेके आता हूँ अभी। हाँ ग्रेट आइडिया, जल्दी लेके आओ। अरे कितनी देर हो गई, अब तक टूटा नहीं ये लॉक। लो खुल गया। हाँ टूट गया, अब हमें इस कमरे के अंदर जाना होगा। पर अरे कुछ नहीं, डरो मत। अच्छा ओके चलो। ओह नो, भूत। भागो यहाँ से। अरे चुप हो जा। पागल है क्या तू? आप कौन हो? पागल पूछ क्या रही? तुझे दिख नहीं रहा है कि कौन है वो? ऑब्वियसली भूत ही है वो। जा देख, वो कुछ दे रहा है। ये तू क्या कर रही है? छोड़ इस चिट्ठी को और चल यहाँ से प्लीज। रुको, मैं एक इंसान ही हूँ। मेरी ये हालत एक डॉक्टर ने की है, उसने मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे जानवर बना दिया, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ और मैं लोगों को चिट्ठी लिखता था, बट लोग डर के मारे मेरी चिट्ठी पढ़ते नहीं थे। प्लीज मदद करो मेरी। पर हम तुम्हारी मदद कैसे करें? मैं सिर्फ एक एंटीडोट से ही ठीक हो सकता हूँ और वो एंटीडोट इस घर में ही है। इस घर में 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों में से कोई एक कमरे में एंटीडोट है। उस डॉक्टर ने कहा था, वो डॉक्टर आने वाला था बट वो डॉक्टर आया नहीं है और मैं इधर इस जंजीरों में बंद हूँ। प्लीज मेरी मदद करो और वो एंटीडोट ढूंढ दो। रोजी हमें वो एंटीडोट ढूंढना होगा। हम करेंगे तुम्हारी मदद। चल क्रिस, हम ढूंढ के आते हैं एंटीडोट। अभी एक आखिरी कमरा बचा है, बाकी सब कमरों में तो हमने ढूंढ लिया, वहाँ पे तो नहीं मिला। बस एक यही कमरा एक उम्मीद है, हमें इधर ही मिलेगा एंटीडोट। एकदम ध्यान से ढूंढना क्रिस। हाँ रोजी। अरे ये है शायद। मिला? इधर आओ जल्दी। मुझे लगता है कि यही एंटीडोट हो सकता है। हाँ वैसे दिखने से तो यही लग रहा है। हाँ
इसके नीचे लिखा है एंटीडोज, यही है इसका मतलब। चलो जल्दी, हमें मिल गया एंटीडोज। पी लो इसे, जल्दी से पी लो। अरे ये तो इंसान बन गया। आप तो एकदम नॉर्मल हो गए। हाँ, तुम दोनों की बदौलत मैं ठीक हुआ हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी ठीक होने की। थैंक गॉड कि आप सही हो गए। तुम लोग सही में बहुत बहादुर हो। तुम लोगों से पहले कितने लोग आए इस घर में, कुछ तो मेरी आवाजें सुन के ही भाग जाते थे और कुछ लोग वो चिट्ठी देखकर। हाँ, मेरे जैसे लोग आते होंगे पहले। मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, आप लोगों की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अरे नहीं, इट्स ओके। चलो अब चलते हैं। हाँ चलो। यस, ओके। If you like the video then please subscribe to Purple Rosie.